इस क्वेश्चन में अब हमें एक डेसिमल वैल्यू को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। 43.2 को हमें डिवाइड करना है 6 से। तो कैसे करेंगे, देखिए 43.2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं यहाँ साइड में। तो 6 से 43.2 को डिवाइड किया तो 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 1 बच गया। अब क्योंकि 2 उतारना है और 2 से पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। 6 2 ज़ा 12, राइट। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 7.2 इज़ द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 60.48 को डिवाइड करना है 12 से। तो 60.48 को हमने डिवाइड कर दिया 12 से। तो देखिए यहाँ साइड में डिवाइड कर रही हूँ, आप चाहें तो कैंसिल यहीं की यहीं भी कर सकते हैं 60.48 को। तो 12 5 ज़ा 60, कुछ नहीं बचा। अब 4 उतारा, पॉइंट था 4 से पहले तो पॉइंट लगा दिया। अब 4 उतारा, अब देखिए 12 बड़ा है 4 से तो 12 0 ज़ा 0, 4 बच गया। अब 8 उतार लिया 48 एंड 12 4 ज़ा 48। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 5.04 इज़ द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 107.6 को हमें डिवाइड करना है 21 से। 117.6 को हमें 21 से डिवाइड करना है। अब देखिए किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, 3 से कट रहा है। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27, पॉइंट आ गया क्योंकि अब 6 लेंगे एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये कितना आ गया 39.2 अपॉन 7। ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, राइट। और आप चाहें तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते थे इन दो वैल्यूज़ को। तो ये आ गया 39.2 को हमने 7 से डिवाइड किया। 7 5 ज़ा 35, 4 बचा, 2 उतार लिया, 2 से पहले पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया एंड 7 6 ज़ा 42। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.6 इज़ द आंसर। कैसे भी कर सकते हैं, सारे आंसर सेम आएंगे। अब चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। 217.44 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 217.44 को हमने 18 से डिवाइड करना है तो डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं 217.44 को 18 से। 18 1 ज़ा 18, 19 20 21, 3 बज गया 37, 18 2 ज़ा 36, 1 बज गया, पॉइंट के बाद वाला 4 उतार लिया, ये वाला 4 उतार लिया क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसलिए पॉइंट लगा दिया। 14 हो गया, जा नहीं सकता तो 18 0 ज़ा 0, 14 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट 4 हमने उतार लिया। नाउ 18 8 ज़ा इज़ 144। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12.08 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 2.575 डिवाइडेड बाय 25। तो देखिए कैसे करेंगे, 2.575 को हमें डिवाइड करना है 25 से। तो देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किस फॉर्म में आ जाएगा, ज़ीरोज़ की फॉर्म में आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं इजी करने के लिए अपनी कैलकुलेशन। 4 5 ज़ा 20, देखिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 30, 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20 23, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10। और पॉइंट कितनी डिजिट पहले था, 3 डिजिट पहले था पॉइंट, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। ये हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में सीख चुके हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइजेज में। अपॉन 25 4 इज़
100, राइट। अब क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 0.10300 लिखें या 0.103 लिखें, बात एक ही है, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6.08 को डिवाइड करना है हमें 8 से। तो कैसे करेंगे, देखिए 6.08 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो देखिए 6.08 को 8 से डिवाइड करें। अब हमें पता है 6 8 से छोटा है, तो 8 0 ज़ा 0, 6 आ गया। अब 6 के बाद वाला 0 उतारा तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि अब नाउ 8 7 ज़ा 56, 4 बच गया। अब 8 उतार लिया, अब 8 6 ज़ा 48, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.76 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 0.765 को डिवाइड करना है 9 से, तो 0.765 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 0.765 को 9 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट लगा दिया। 9 8 ज़ा 72, तो 4 बच गया 5, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आ गया आंसर हमारा 0.85। ये सिंपल डिवीजन है, जब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारते हैं तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 0.175 को डिवाइड करना है हमें 25 से। तो देखिए 0.175 को हमने 25 से डिवाइड किया, और 25 को हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसलिए 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 इज़ 30, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, दैट्स इट, 4 0 ज़ा 0 अपॉन 25 4 ज़ा इज़ 100। अब क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, ये हमने सीखा था ऑलरेडी, तो 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी क्योंकि कोई डिजिट नहीं है 7 से पहले। इसको ये लिखिए या 0.007 लिखिए, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.3322 को डिवाइड करना है 11 से। तो 0.3322 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 0.3322 को 11 से डिवाइड कर देंगे। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारनी है तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया। अब 11 3 ज़ा कितना होता है 33, तो कुछ नहीं बचा, 2 उतारा तो 11 0 ज़ा 0, तो 2 ही बचा। अब नेक्स्ट 2 नीचे उतार लिया तो 11 2 ज़ा 22, तो कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 0.302 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2.13 को डिवाइड करना है 15 से। तो कैसे करेंगे, देखिए 2.13 को हमने डिवाइड कर दिया 15 से। अब 15 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो 2.13 को 15 से डिवाइड किया तो 15 0 ज़ा 0, क्योंकि 2 छोटा होता है 15 से, तो 2 ही बच गया। अब 1 उतार लिया तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारी तो पॉइंट ऊपर भी लगा दिया। अब 15 1 ज़ा 15, 6 बच गया। अब 3 उतार लिया और 15 4 ज़ा हमें पता है 60 होता है, 3 आ गया। 0 ऑलरेडी लग जाएगी क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट। अब 15 2 ज़ा 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.142 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 6.54 को डिवाइड करना है 12 से। तो 6.54 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए
6.54 को 12 से डिवाइड करना है। अब 12 जीरो ज़ा ज़ीरो होगा क्योंकि 6 छोटा है 12 से, तो 6 आ गया। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारना है तो पॉइंट लग गया, तो 5 उतार लिया। अब 12 5 ज़ा 60 होता है, 5 बच गया, 4 उतार लिया। 12 4 ज़ा 48, 6 बच गया। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो ज़ीरो लगा दिया, और हमें पता है 12 5 ज़ा 60, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.545 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 5.52 को डिवाइड करना है 16 से। तो 5.52 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 5.52 को 16 से। अब देखिए 5 नहीं जा सकता, 16 जीरो इज ज़ीरो, राइट। तो कितना बच गया? 5 में से ज़ीरो गया इज़ 5। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 5 आ गया नीचे। अब हमें पता है 16 3 इज़ 48, तो ये कितना बच गया? 7 बच गया और 2 उतार लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 16 4 इज़ 64, कितना बच गया? 12 में से 4 गया इज़ 8, और पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो ज़ीरो लग गया, एंड 16 5 इज़ 80, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.345 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1.001 को डिवाइड करना है 14 से। तो 1.001 को 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.001 को 14 से डिवाइड किया। अब 1 छोटा है तो 14 जीरो ज़ा ज़ीरो, 1 बच गया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारी तो पॉइंट लगा दिया। अब 10 भी छोटा है तो 14 जीरो ज़ा अगेन ज़ीरो, 10 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट ज़ीरो उतार ली, 100 हो गया। अब 14 7 ज़ा इज़ 98, 2 बच गया, 1 उतार लिया। 14 1 ज़ा 14, कितना बच गया? 7 बच गया। नाउ पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो ज़ीरो आ गया, और 14 5 इज़ 70, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.0715 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 0.477 को डिवाइड करना है हमें 18 से। तो 0.477 को 18 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? साइड में करके देख लेते हैं। 0.477 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं। 18, अब ज़ीरो लाना है तो 18 जीरो इज़ ज़ीरो। देखिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतार रही हूँ 4, तो पॉइंट यहाँ लग गया, राइट। अब 4 भी छोटा है तो 18 जीरो इज़ ज़ीरो, 4 आ गया, 7 उतर गया। नाउ 18 2 इज़ 36, 11 बच गया, नेक्स्ट 7 उतर गया। नाउ 18 6 इज़ 108, कितना बच गया? 17 में से 8 गया इज़ 9, 9 बच गया, और क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो ज़ीरो आ गया। नाउ 18 5 इज़ 90, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.0265। ये पूरा आंसर है, 6 के बाद 5 मैंने नीचे लिख दिया, तो 0.0265 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।